सबको यही लग रहा है कि नमस्ते पर हम आपको कुछ नहीं समझते करके जा रहे हैं बीपीएससी द्वारा बहाल नए नए शिक्षक लोग मतलब क्योंकि उन्हें तो लग रहा है ना जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो सोच ही रहे हैं ना कि अरे भाई तुमको जब करनी नहीं थी तो नमस्ते हम आपको कुछ नहीं समझते क्यों करने आए थे। कम से कम जिसका नहीं हुआ उसका तो हो जाता ना, तुम्हें तो करनी नहीं थी, हमें पेड़ मिठाई खाने थे तो तुम हमें जाने देते। पर भाई रुकिए, क्योंकि ऐसा है नहीं, कहीं ना कहीं या तो दर्द है या फिर कुछ ना कुछ खेल है इसमें। अब बताऊँ कैसे दर्द या खेल है? तो आपको तो सबसे पहली भी चीज़ पता ही होगी, जो महिला शिक्षक जो बाहर से जो आई थी, बिहार वाली नहीं, बिहार वाली तो आपको बिहार में आपको 10% देखने को मिलेगी, और वो भी कौन? रिच फैमिली वाली, हाँ, शिक्षिकाएँ होंगी उसमें शामिल रिच फैमिली वाली, क्योंकि वो तो एडजस्ट नहीं कर पाएँगी ना, क्योंकि बताया ही था पहले से कि 70% जो है गाँव में दिए जाएगा भाई बहाली जो होगी सो। अब लेकिन जो बाहर से जो आई हैं शिक्षिकाएँ बनी हुई हमारी, तो उनके लिए तो टेंशन वाली बात हो गई ना। अब उन्होंने क्या सोचा होगा, जो फीमेल होंगी, उन्होंने सोचा होगा कि चलो बाउंड्री पे मिल जाएगा हमें कम से कम, तो आते-जाते रहेंगे, बगल में ही रहेगा तो चल जाएगा काम। लेकिन जब उनको बाउंड्री से बहुत दूर मिल गया होगा स्कूल, तो उनके लिए तो बेहद ज़रूरी उनका दर्द, क्योंकि स्कूल छूटती है भई 5 बजे, और ठंड में भी ठिठुर-ठिठुर के सबको आना ही है। तो 5 बजे तक महिलाएँ, 5 बजे तो पता ही है सबको शाम हो ही जाती है, अंधेरा टाइप हो जाता है थोड़ा, क्योंकि ठंड का जो दिन है। और मिली भी कहाँ है, तो गाँव में मिली है, तो गाँव में पहली, अब शिक्षिका हैं तो उनको कम से कम अपने आत्मसम्मान वगैरह के बारे में तो सोच कर के ही उनको चलना होता है ना, ऐसे ही तो नहीं आ जाते। उन्होंने क्या सोचा था कि बाउंड्री पे मिलेगा तो चलो ठीक है, लेकिन जब उन्होंने उनको मिल गया तो चलो 10 दिन रहे होंगे, 15 दिन रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए लिया है कि स्थिति तो भैया ये सुधरने वाली है नहीं, और वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो अब जब सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे तो फिर वो कैसे रहेंगे यार? अपना आत्मसम्मान भी तो कोई चीज़ होती है। अब उन्हें तो पता ही है कि समाज कितना अच्छा है, तो फिर उन्हें तो ना चाहते हुए भी ये छोड़ना ही पड़ा होगा, ऐसी तो स्थिति है। अब जैसे कि अब गाँव में ही देख लीजिए, तो गाँव में क्या होता है ना कि मतलब आने-जाने की सुविधा की अगर बात करें गाड़ी मोटर की, तो उसमें आपको जो अब जा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी में ना जब तक कि सारे के सारे लोग फुल नहीं हो जाएँगे, जितने भी मतलब मैक्सिमम जितना गाड़ी का सीट है ना, उससे भी ज़्यादा जब तक लोग नहीं उसमें बैठ जाते हैं, तब तक वो गाड़ी खुलती नहीं है। ये वाली स्थिति होती है गाँव में। पर भगवान ना करे आपको देखने को मिले ये वाली स्थिति, पर ये वाली स्थिति होती है कि उधर वाली जो से जा रही है गाड़ी, या फिर शहर से आ रही है गाँव गाड़ी, तो उसमें यही वाली स्थिति होती है, जब तक भरेंगे नहीं ना सारे लोग, तब तक ये गाड़ियाँ नहीं खुलेगी। तो ये खुलने के क्रम में ऐसा नहीं कि 1 घंटे में, कभी-कभी डेढ़ घंटे भी ऐसे सिचुएशन में लग जाते हैं गाड़ी खुलने में। अब 5 बजे कोई बंदा जा रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? वो पहले वो बैठेगा, उसके बाद शाम को झूलते-झूलते पहुँचेगा, बहुत रात 7-8 तो बज ही जाने हैं उसको मैक्सिमम मिनिमम। तो इसके बाद फिर उसको सुबह में भी खाना-पीना खुद ही तो बनाएगा ना यार, क्योंकि इतने दूर जब आ गया है, लोग नज़दीक में तो मिल ही नहीं है, तो वहाँ वहाँ उनको खाना-पीना भी तो बनाना होता होगा। तो पूरा दिन तो इसी में निकल जाता होगा आते-जाते, और रात में थोड़ी-सी सोया, तो फिर ये वाली स्थिति, मतलब इतनी परेशानियाँ झेलना सबकी बस की बात ही नहीं होती। अब जिन जो रिच हैं वो क्यों ही झेलेंगे, वो तो चले जाएँगे। अब उसी में आप देख लीजिए कि छोड़ने का एक तो ये वाली रीज़न है कि महिला शिक्षकों के साथ भई प्रॉब्लम तो है, उनके साथ तो प्रॉब्लम। अब दूसरी रीज़न जो है आप देखिए, जो इतने स्कॉलर थे उनको तो नौकरियाँ क्यों नहीं मिलेगी? उनको कहीं-कहीं नौकरियाँ मिलती जा रही है, तो वो इसलिए भी इस चीज़ को छोड़ रहे हैं। तो कहीं-कहीं आपको इतने सारे क्लिप्स देखने को मिल ही जाएँगे कि हो क्या रहा है कि थंब इम्प्रेशन में वहीं सबको लग रहा है बुखार, क्योंकि अब जो है ना जाँच में थंब इम्प्रेशन बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र जैसे कि जो बाउंड्री-वाउंड्री पे जो होंगे ना, उन्होंने कहीं न कहीं तो गलत डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवाया होगा। मतलब ये डेफ़िनेटली नहीं है, पर उसमें से बहुत लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट बनवाया होगा, ताकि उन वो आरक्षण की श्रेणी में आकर के 6 टू 8 में भी घुस जाएँ, 9 टू 10 में भी घुस जाएँ। 6 टू 8 तो ये सेकंड वाली है ना, 9 टू 10 वाले में वो घुसे होंगे, 1 टू 5 वाले में वो घुसे होंगे, घुसे ही होंगे। तो इस चक्कर में जब उनका डॉक्यूमेंट का सूक्ष्म वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग निकल कर के आ रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है ना कि वो लोग छोड़ते ही जा रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा है कि इसलिए भी वो लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि भैया जब आपके ये वाली चीज़ पता चल जाएगा कि आपने कुछ ना कुछ झोल-झाल किया है, तो बीपीएससी तो आपको छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं है। वो तो आपके ऊपर ज़रूर मुकदमा चला ही देगी, या फिर आपको तो निलंबित ही कर देगी, ऐसा ही वाली स्थिति है। अब देखिए थंब इम्प्रेशन, अब कहीं न कहीं अब कुछ तो शातिर लोग ऐसे होते ही हैं ना, तभी तो गूगल को भी कोई हैक कर लेता है तो उनको प्राइज़-वाइज़ मिलती है। तो वैसे ही कुछ शातिर लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो
कर रखा होता है, तो थंब इम्प्रेशन उन्हीं के लिए ब्रह्मास्त्र बन के आया है। अब इसलिए भी कई-कई शिक्षकों को देखिए थंब इम्प्रेशन लगाने में क्या है बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि या तो वो प्रॉब्लम जेन्युइन हो सकती है या फिर वो इसे छोड़ने के लिए मतलब इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडा अपना रहे हैं। कहीं सेटिंग करने की सोच रहे होंगे, लेकिन उनकी सेटिंग कहीं नहीं हो रही होगी, तो अब तो उनके लिए जाना ज़रूरी हो गया है। मतलब अब वे क्या ही करेंगे जा कर के, क्योंकि उनको तो भई पकड़ा ही जाना है। जब उनके थंब इम्प्रेशन ही नहीं लगेंगे और उनके डॉक्यूमेंट का, क्योंकि आप देख ही रहे कि फिर से बढ़िया से तरीके से आपको सूक्ष्म वेरिफ़िकेशन किया जा रहा है, तो उसमें तो भैया छट्टी जाओगे, पकड़े जाओगे। तो पकड़े क्यों जाएँगे? इससे पहले ही वो लोग समझदार हैं ना, वो छोड़ ही देंगे, मतलब नियुक्ति जो है ना वो अपना नियुक्ति त्याग देंगे, मतलब इस्तीफ़ा ले लेंगे। और कइयों ने तो भई इस मतलब नियुक्ति पत्र लिया भी नहीं है, पता नहीं उनके पीछे क्या-क्या कारण। तो कई ने क्या है पदस्थापन पत्र ले लिया, पर कहाँ गए किसी को यही नहीं मालूम है कि वो लोग गए तो गए कहाँ हैं भाई। जितना अच्छे से तरीके से सूक्ष्म वेरिफिकेशन होगा ना, मतलब और थंब इम्प्रेशन वाली सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चलेगी, उतना आपके लिए फ़ायदे वाली बात होगी, क्योंकि आप जब ये थंब इम्प्रेशन करके जब भाग जाएंगे, उनका नहीं लगेगा, या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनमें ये लोग अगर पकड़े गए, मतलब जो फर्जी लोग गए अगर वो पकड़े गए फर्जी वाले लोग, तो उनका तो सीट खाली होना ही है। ऐसे ही थोड़े ना ये इन लोग इतने इतने जो है सो इस्तीफ़ा देते जा रहे हैं, सारे के सारे रिच ही हैं क्या? सारे के सारे रिच नहीं होते ना, सबको लगता है, युवा वर्ग तो को तो लगता ही कि कहीं से कहीं पैसे आ जाएँ, कहीं न कहीं तो नौकरी मिल जाए, थोड़ी इज़्ज़त वाली नौकरी, तो वो वाली चीज़ है। तो अब जब ये लोग छोड़ रहे हैं तो आपके लिए कैसा फ़ायदे की बात है कि आपका जो टीआरई 3 आएगा उसमें तो कम से कम सीटें बचेगी ना, उसमें सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब कि आपका जो पद है उसमें बढ़ेगा, इज़ाफ़ा होगा। और एक चीज़ होगी कि जो जिन्होंने ऐसा काम किया होगा, डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ अपनी की होगी, कम से कम टीआरई 3 में तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो लड्डू पेड़ा बाँटने के बाद लड्डू पेड़ा वापस तो होता नहीं है ना। सबको खबर मिल गई कि हाँ भाई उनका शिक्षक में हो गया, लेकिन अब क्योंकि उनके तो डॉक्यूमेंट पकड़े जा रहे हैं, तो फिर अब वे क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट पकड़े जा रहे हैं, हर बारी थोड़ी ना ये वाली चीज़ करेंगे, अपनाएँगे। तो टीआरई 3 में अच्छी न्यूज़ ये होगी कि ये जो फर्जी वाले लोग हैं वो शामिल नहीं होंगे। अपनी जगह पे जो स्कॉलर को अगर बिठाए होंगे ना, तो वो लोग तो कम से कम ये चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तो थंब इम्प्रेशन फिर मैच ही नहीं होगा। और जब मैच ही नहीं होगा तो उनको पैसे किस बात के मिलेंगे? तो उनकी नौकरी रहेगी किस बात की? नौकरी तो उनकी रद्द ही हो जाएगी ना। तो इसलिए तो आपके लिए खुशखबरी वाली बात है कि ऐसे फर्जी लोग तो शामिल नहीं होंगे। तो टीआरई 3 में आपको देखने को मिलेगा कि आपके आस-पड़ोस से भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इसी उम्मीद के साथ सबको ज़िंदा रहना है और आगे टीआरई 3 की तैयारी कर लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।